हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। इस वीडियो में जो 25 अक्टूबर को एचजेएमएनएल जेईई मैकेनिकल का एग्ज़ाम हुआ है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे, कितना कटअप जा सकता है और ये आंसर की का लिंक रीएक्टिव कब होगा तो उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बतलाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रिजिड कपलिंग का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए, स्लीव या मफ कपलिंग रिजिड कपलिंग होता है, संपीड़न कपलिंग रिजिड होता है, फ्लेंज कपलिंग रिजिड होता है और बूश पिन प्रकार का कपलिंग ये फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग के बारे में। कपलिंग जो होता है दो रोटेटिंग शाफ्ट को जोड़ने के लिए काम करता है, उसके बाद जोड़ने के साथ साथ उसमें शक्ति ट्रांसमिशन के लिए भी यूज करते हैं इसका। तो कपलिंग देखिए, रिजिड कपलिंग में स्लीव या मफ कपलिंग होता है, क्लैम्प स्प्लिट मफ कपलिंग होता है, कंप्रेशन कपलिंग होता है, उसके बाद फ्लेंज कपलिंग होता है। और फ्लेक्सिबल कपलिंग में बोझ पिन टाइप कपलिंग होता है, यूनिवर्सल कपलिंग होता है, उसके बाद ओडेनम कपलिंग होता है, गियर कपलिंग होता है, बेलो कपलिंग होता है, जाक कपलिंग होता है, डायाफ्राम कपलिंग होता है। उसके बाद फ्लूइड कपलिंग में कांस्टेंट स्पीड कपलिंग होता है और वेरिएबल स्पीड कपलिंग होता है। थोड़ा मेरा इंग्लिश कमज़ोर है इसलिए मैनेज कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाशर आमतौर पर अपने होल व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। देखिए, वाशर का उपयोग जब नट बोल्ट द्वारा किसी पार्ट को जोड़ते हैं तो उसमें बोल्ट के नीचे किया जाता है, नट के नीचे किया जाता है, जिससे कि जो जोड़ने वाला पार्ट में वियर ना हो, वियर रेजिस्टेंट के लिए यूज करते हैं इसको। वाशर ही खींचता है और जो जोड़ते हैं वो पार्ट नहीं खींचता और नट नहीं खींचता वाशर के उपयोग करने से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इज एन ऑपरेशन इन विच शीट मेटल इज ड्रॉ टू सोलो डेप्थ एंड मेल एंड फीमेल मैचिंग डाइज। तो इम्वेसिंग होता है। तो इम्वेसिंग में क्या होता है, इसमें शीट पे फिगर्स, लेटर या डिजाइन बनाने का काम करते हैं। इसमें ड्राइंग प्रोसेस में सिंपल भाषा में कह सकते हैं, इसमें टेंसाइल फोर्स लगा के लेंथ इंक्रीज करते हैं शीट मेटल शॉप में। बेंडिंग प्रोसेस में पाइप वगैरह का बेंडिंग करते हैं इस प्रोसेस में। उसके बाद डीप ड्राइंग प्रोसेस में, इसमें यह एक फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें टेंसाइल कंप्रेसिव दोनों फोर्स लगाकर और एक फ्लैट शीट मेटल ब्लैंक का होलो बॉडी या अदर ओपन या क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। जैसे अगर ये शीट है मान लीजिए, तो इसको इस आकार में बनाने के लिए टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स लगा के बनाते हैं इस आकार का, तो इसे डीप ड्राइंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एसआई इंजन। तो देखिए, स्पार्क प्लग एसआई इंजन का है, कार्बोरेटर एसआई इंजन का पार्ट है, उसके बाद फ्यूल पंप एसआई इंजन का है। इंजेक्टर जो होता है सीआई इंजन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ का है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछ रखा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जब इन दोनों इक्वेशन को तुलना करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 2, y इक्वल टू आएगा 2 और ये z इक्वल टू 1 आएगा। तो ऐड करेंगे तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है मैथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एमोंग द फॉलोइंग रिकॉर्डेड इंटरप्रेन्योर है सोशल पैरासाइट। तो इसका ऑप्शन मार्क्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण जनरल बियरिंग में जनरल के साथ बियरिंग का स्पर्श कोण होता है। तो इसका स्पर्श कोण होता है फुल बियरिंग में 360 डिग्री। ये तो इजी क्वेश्चन है ये भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डेनहॉर्फ, तो इसका डेनहॉर्फ के अनुसार इंटरप्रेन्योर इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंच मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है मुंच मेटल। इसका ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ए फ्लो इज सेड टू बी सोनिक फ्लो इफ द मैक नंबर इज इक्वल टू 1, ये सही है। सोनिक फ्लो के लिए मैक नंबर 1 होता है। इन सुपरसोनिक फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ये लेस देन नहीं होता है, ग्रेटर देन होता है। सुपरसोनिक फ्लो के लिए मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है। 1 से 6 तक मैक नंबर जब रहता है तो सुपरसोनिक होता है, और 6 से ज़्यादा रहता है तो हाइपरसोनिक होता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी सही है। इसके बाद फॉर सबसोनिक फ्लो मैक नंबर इज लेस देन 1, तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में टॉम का क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस सेंटर पूछ रखा है। तो n इक्वल टू गिवन है 8, तो इसका फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर का I इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2। तो जब n इक्वल टू 8 रखेंगे तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा अपॉन 2, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 28, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन, वेरिग्नॉन का प्रमेय अघूर्णों के सिद्धांत से संबंधित है, ये कथन सही है। वेरिग्नॉन का प्रमेय अघूर्णों से संबंधित है। उसके बाद चक्रीय लोडिंग के अधीन सभी सामग्रियों में आंतरिक घर्षण होता है, तो ऑप्शन ये भी सही है। इसका ऑप्शन डी सी आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट्स लिविंग थिंग्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज, तो इसका ऑप्शन सी होगा, ओजोन। ओजोन परत को नुकसान करता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि AC, फ्रिज वगैरह से निकलता है गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A3 साइज ड्राइंग शीट, तो इसके ऊपर मैंने 5 मिनट का एक वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद इसका साइज होता है 297 mm इंटू 420 mm। देखिए ये जो दे रखा है 594 mm इंटू 841 mm, ये साइज होता है A1 सीट का। उसके बाद 420 mm इंटू 594 ये A2 का होता है। 210 इंटू 297 ये A4 का होता है, और ये A3 का होता है। एक सीट होता है A0, तो A0 का होता है 841 इंटू 1189। सीट mm में नापते हैं, ये भी याद रखिएगा। ड्राइंग सीट जो दिया रहता है डायमेंशन उसका mm में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट है, हीट एंड वर्क आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल फ्रॉम ऑफ एनर्जी। तो देखिए हीट एंड वर्क कंप्लीटली इंटरचेंज नहीं होता है, इसमें लॉस जरूर होता है।
तो ये ऑप्शन गलत है। द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लेवल इज सेम, तो ये सही होता है। जो सेम टेम्परेचर लेवल पे जो भी रिवर्सिबल इंजन वर्क करता है तो उसका एफिशिएंसी सेम होता है। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, ओनली 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए प्रोसेस ऑफ कट ए स्पेसिफाइड शेप ऑफ मेटल फ्रॉम द एज ऑफ द स्टॉक यूजिंग सुटेबल पंच एंड डाई, तो नोचिंग होता है। तो नोचिंग प्रोसेस थ्रेडिंग से पहले किया जाता है। जब देखिए ये शाफ्ट होता है तो इस शाफ्ट को हल्का सा इधर और इधर काट देने के प्रोसेस को नोचिंग कहते हैं। और या नोच बनाना भी नोचिंग हो जाता है, कहीं कहीं आवश्यकता पड़ती है तो किसी शाफ्ट में। जनरली ये भी क्वेश्चन पूछता है कि थ्रेडिंग प्रोसेस से पहले नोचिंग किया जाता है, इसके बारे में पूछ देता है। उसके बाद ब्लैंकिंग, द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ऑफ फ्लैट शीट टू डिजायर्ड शेप इज कॉल्ड ब्लैंकिंग होता है। उसके बाद पंचिंग, द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ए सिलेंड्रिकल होल इन ए शीट ऑफ मेटल बाय पंच एंड डाई इज कॉल्ड पंचिंग। उसके बाद ट्रिमिंग, जब शीट मेटल प्रोसेस करते हैं, जब किसी शीट मेटल प्रोसेस करते हैं, पंचिंग ब्लैंकिंग, तो मान लीजिए ये शीट है, इसमें इस पार्ट को काट के अलग करेंगे तो जो ये पार्ट कटा रहेगा तो इस पर कुछ खुरदरा ऐसे हो जाता है, तो इसको रिमूव करने की प्रोसेस को ट्रिमिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मास डिस्टेंस स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल कपलिंग आर यूज टू ज्वाइन टू शाफ्ट्स हुज एक्सिस आर नाइदर इन स्ट्रेट लाइन नॉर पैरेलल बट इंटरसेक्टेड, तो ये ऑप्शन सही है। रैंडम कपलिंग इज यूज टू ज्वाइन टू शाफ्ट विच हैव लेटरल मिस अलाइनमेंट, तो ये ऑप्शन भी सही है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, कारपेंट्री शॉप का। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर रिफर्स टू रिमूविंग ऑफ मॉइस्चर, तो ये करेक्ट है। रिंग गेल इन टिम्बर इज द डिफेक्ट ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्रीज, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ लीड एंगल इज अल्फा एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्फ लॉकिंग कंडीशन इन स्क्रू जैक, तो इसका कंडीशन होता है म्यू इज ग्रेटर देन 10 अल्फा, तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह है जिसके गुण या विशेषता उसके संचालन की दिशा के साथ साथ बदलती है, तो एक तरफा परिपथ, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर यूज टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द मोल्ड कैविटी, तो इसका ऑप्शन सी होगा, चेपलेट। पोरिंग बेसिन का यूज करते हैं मोल्टल मेटल को डालने के लिए। उसके बाद राइजर का उपयोग करते हैं, रनर का उपयोग करते हैं मोल्टल मेटल को कैविटी तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्प्रिंग कंट्रोलर्ड गवर्नर, तो प्रोवेल गवर्नर जो होता है स्प्रिंग कंट्रोलर गवर्नर नहीं होता है, पिकरिंग गवर्नर होता है, विल्सन हॉटनेल गवर्नर होता है और हॉटनेल गवर्नर भी होता है स्प्रिंग कंट्रोलर गवर्नर। देखिए टाइप्स ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर 2 टाइप्स का होता है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और इनर्शिया गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर फिर 3 टाइप्स का होता है, पेंडुलम टाइप, ग्रेविटी लोडेड, उसके बाद स्प्रिंग लोडेड। पेंडुलम टाइप में वाट्स गवर्नर होता है, उसके बाद ग्रेविटी लोडेड में पोर्टर गवर्नर और प्रोवेल गवर्नर होता है। उसके बाद स्प्रिंग गवर्नर में हॉटनेल, विल्सन हॉटनेल, उसके बाद हंटिंग गवर्नर और पिकरिंग गवर्नर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यूलर बकलिंग थ्योरी इज अप्लीकेबल फॉर लॉन्ग कॉलम, तो ये सही है। लॉन्ग कॉलम के लिए यूज होता है यूलर बकलिंग थ्योरम। रेनकाइन लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए यूज करते हैं। उसके बाद एज द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम इंक्रीज इफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज, तो इसका ऑप्शन सेकेंड भी सही है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, बोथ 1 and 2। तो देखिए जो यूलर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ पे आई इक्वल टू ए इंटू के स्क्वायर जब रखेंगे, आई इक्वल टू ए इंटू के स्क्वायर रखेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई ए अपॉन एल बाई के स्क्वायर। जब ये टर्म सिलेंडरनेस रेशियो इंक्रीज होगा तो P डिक्रीज होगा। एल बाई के सिलेंडरनेस रेशियो होता है, तो अगर सिलेंडरनेस रेशियो 80 से ज़्यादा होता है तो लॉन्ग कॉलम होता है, और 80 से कम होता है तो ये शॉर्ट कॉलम होता है। सिलेंडरनेस रेशियो पर डिपेंड करता है लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंटली, तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा, प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑफसेट फोर्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मटेरियल एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, तो इसका ऑप्शन ए सही 1 सही है। लीफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय रोलिंग प्रोसेस, तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबॉयटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑटोमोबाइल का क्वेश्चन है। द टर्म केस्टर एंड कैम्बर आर एसोसिएटेड विथ व्हील्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 and 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड के इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। तो p इक्वल टू के स्क्वायर रखेंगे प्लस q की जगह पर k रखेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2k इंटू कॉस 90। तो जब इसको रखेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 2 अंडर रूट के। इसका ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 18 ग्रेड्स ऑफ पेंसिल, आउट ऑफ विच हाउ मैनी ग्रेड्स ऑफ पेंसिल आर यूज जनरली फॉर टेक्निकल ड्राइंग्स। तो 3 पेंसिल का यूज होता है, 3 ग्रेड पेंसिल का, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश
इज यूज टू मेक पैटर्न इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो वैक्स यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू इज द पीक फैक्टर केपी ऑफ द वेब फॉर्म। तो ये सही है। दूसरा देखते हैं, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू इज द फॉर्म फैक्टर केपी ऑफ द वेब फॉर्म। तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। दोनों गलत है, सॉरी। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, दोनों ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्क ट्रांसफर इज ए। तो वर्क ट्रांसफर होता है पाथ फंक्शन। देखिए, जो कोई भी डायग्राम बनता है पीवी या टीएच डायग्राम, तो देखिए पीवी डायग्राम के ये है। तो पीवी डायग्राम के अंदर जो भी एरिया होता है तो ये होता है वर्क ट्रांसफ़र। वही टीएच डायग्राम के जो अंदर में एरिया होता है हीट ट्रांसफ़र है होता है टीएच डायग्राम के अंदर। तो ये पाथ फंक्शन हो जाता है। और एक चीज़ देखिए, जो भी मान लीजिए ये ग्राफ है पी वी, तो यहाँ पे अगर कोई प्रोसेस है तो ऐसे ये ए पॉइंट मान लीजिए, ये बी पॉइंट मान लीजिए। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये V1 हो जाएगा, ये P1। तो देखिए यहाँ पे P1 इस पॉइंट पे होगा और मान लीजिए ये P2 होगा, यहाँ पे V1 होगा। तो ये पॉइंट द्वारा निरूपित किया जा रहा है। तो P हो जाएगा पॉइंट फंक्शन, V हो जाएगा पॉइंट फंक्शन। जो भी ग्राफ में पॉइंट द्वारा निरूपित किया जाता है वो पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन, एक पिंड का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस पर आधारित कुल बल द्वारा किया गया कार्य है। तो ये सही है। कार्य एक सदिश राशि है, ये गलत है। कार्य एक अदिश राशि होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड j इज द नंबर ऑफ पिन जॉइंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर सिंपल प्लेन ट्रसेस। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। ट्रसेस के लिए फार्मूला होता है m इक्वल टू, सिंपल ट्रसेस के लिए 2j-3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो एडजस्टेबल सेट स्क्वायर्स आर आल्सो कॉल्ड क्लिनोग्राफ। तो ये सही है। दूसरा कथन देखते हैं, फ्रेंच कर्व्स आर यूज टू ड्राइंग कर्व्ड लाइन्स फॉर कर्व लाइन्स अदर देन सर्किल्स। ये भी सही है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे छोटा है? तो L3+ का आकार सबसे छोटा होता है। ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू सॉलिड शाफ्ट आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड देयर डायमीटर आर d and d4 respectively. What is the ratio of torsional strength to bigger shaft to torsional strength of smaller one? तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। जब आप लोग सॉल्व करेंगे, ऐसा सेम क्वेश्चन दे रखा है खुरमी में, तो देख लीजिएगा, वहाँ से सेम आधार पे दिया है। उसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, एक का डायमीटर दी और दूसरे का डायमीटर d/2 ऐसे करके दिया हुआ है। तो देख लीजिएगा उसको, सेम उसी आधार पे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेकेलाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑफ-बॉयक सिद्धांत में कहा गया है कि परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्षकों की उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम से भरा गया जाता है। तो ये गलत है।
ऊर्जा के घटते क्रम से भरा जाता है। उसके बाद एक ही कोष में कक्षों की ऊर्जा परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ घटती जाती है। तो ये सही है, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवकलन करना है, अवकल समीकरण दे रखा है ये, तो इसका कोटि और घात ज्ञात करना है। तो इसका कोटि 2 होगा और घात 1 होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोसेस से दे रखा है ये, गुणोत्तर श्रेणी से। तो इसमें तीसरा पद दे रखा है, छठा पद दे रखा है, 9 पद पूछ रखा है। तो इसके ऊपर मैंने इसरो का मैथमेटिक्स का वीडियो बनाया है, तो सेम इसी आधार पे एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, तो वीडियो देख लीजिएगा। कोई भी अगर टेक्निकल एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरा वीडियो 2x स्पीड से देखेंगे तो जल्दी देख लेंगे, तो उससे एक आइडिया मिल जाता है। मैथमेटिक्स का अच्छा क्वेश्चन जो इसरो में देता है, सारे क्वेश्चन का सलूशन मैंने बना रखा है, तो उसमें सेम आधार पर क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द COP ऑफ कर्नाट रेफ्रिजरेटर इज 9 देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो देखिए इसमें COP ऑफ रेफ्रिजरेटर दे रखा है इक्वल टू 9। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला होता है T लोअर अपन T हायर माइनस T लोअर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा T हायर अपन T लोअर इक्वल टू 10/9। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जीरोथ लॉ जो होता है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। फर्स्ट लॉ जो होता है एनर्जी, सेकेंड लॉ होता है एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित बहुलक है। तो ये नाइलॉन 66 है, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए टाइप ऑफ एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। तो कापलन टर्बाइन जो होता है एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन होता है, फ्रांसिस रेडियल होता है, पेल्टन होता है जो टेंजेशन फ्लो टर्बाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीप डिस्क, डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनवॉल्यूट गियर में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है। तो ये कथन गलत है क्योंकि इसमें इंटरफ्रेंस होता है। नेक्स्ट दूसरा जो ऑप्शन है सेक्लाइडल दांत की तुलना में इनवॉल्यूट दांत का निर्माण आसान होता है, तो ये सही है, इसका ऑप्शन बी सही हो, केवल 2 सही है कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो देखिए इलिप्टिकल ट्रेमल्स होता है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म भी होता है और रैंडम कपलिंग भी होता है। विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होता है सिंगल स्लाइडर होता है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन होता है, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो नेचर ऑफ कंट्रैक्टिंग सरफेस पे डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0.2 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी टू द मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका देखिए इस आधार पे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इसका 3 जो फार्मूला होता है E इक्वल टू, ये सब लोगों को याद रखना चाहिए, 2g1 प्लस म्यू। उसके बाद E इक्वल टू होता है एक फार्मूला 2k1 माइनस 2 म्यू, सॉरी यहाँ 3k होगा, 3k1 माइनस E इक्वल टू होता है 2g1 प्लस म्यू
उसके बाद ई इक्वल टू होता है 3k1 - 2 μ, और एक फार्मूला होता है ई इक्वल टू 9kg/3k + g। या तो ये फार्मूला पूछ देता है या इस पर एक न्यूमेरिकल देता है हमेशा। तो इसमें ई इक्वल टू 2g1 + μ, फार्मूले में म्यू जब रखेंगे तो यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे g/e का रेशियो हो जाएगा 5/12। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें ऑप्शन 1 कथन 1, परिस्थिति की एक दूसरे और उनके पर्यावरण के लिए जीवित जीवों का संबंध का अध्ययन है, ये सही है। कथन 2, खेती के क्षेत्र में कृत्रिम परिस्थिति के तंत्र का एक उदाहरण है खेती का क्षेत्र, सही है। इसका भी ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ ब्रेक इज कॉमनली यूज्ड इन मोटर कार। तो इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक होता है, शू ब्रेक होता है रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑटोमोबाइल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन, धनात्मक केम्बर वह कोण है जो पहिए द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ बनता है जो पहिया के शीर्ष जब पहिए का शीर्ष बाहर की ओर झुकता है। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। उसके बाद कथन 2, ब्रेक लाइनिंग मुख्यतः एस्बेस्टर की बनी होती है, कथन 2 भी सही है। इसका ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इलेक्ट्रिकल का है, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी फिजिक्स का कह सकते हैं या इलेक्ट्रिकल का, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट का ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग जो होता है ये टाइप नहीं है रेजिस्टेंट वेल्डिंग का, ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का टाइप है। स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप होता है। फ्रिक्शन वेल्डिंग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 सममितीय अक्षों के बीच के कोण क्या होता है। 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या होता है। कैंडिला होता है ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका वैल्यू पूछ रखा था, जब समाकलन करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ा रखा है इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्किंग ऑफ मेटल बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज कॉल्ड। कोल्ड वर्किंग होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे वर्क करते हैं इसमें, और हॉट वर्किंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग जो होता है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है, इन एन इंक्लाइंड प्लान सबमर्ज इन वाटर द सेंटर ऑफ प्रेशर इज लोकेटेड बिलो द सेंट्रॉइड। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन, ए फ्लोटिंग बॉडी इन ए लिक्विड इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ द मेटर सेंटर कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी सही है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट और करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है, ऑन पीवी डायग्राम ट्रिपल पॉइंट इन ए लाइन एंड क्रिटिकल पॉइंट इज ए पॉइंट, ये ऑप्शन सही है। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, ऑन पीटी डायग्राम बोथ ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट आर पॉइंट, इसका
ये भी कथन सही है। इसका ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट और करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 305 8 इज बेस 2, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे इसको। तो फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। विच नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट, तो FCC होता है ऑस्टेनाइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 स्टोक इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इसका ऑप्शन 1 आंसर होगा। टेक्निकल का सारे क्वेश्चन हो गया। अब नॉन टेक्निकल क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कथन 1, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, ये कथन सही है। लेटराइट मृदा में हुमास की मात्रा अधिक होती है, ये कथन गलत है। इसका ऑप्शन ए सही हो, कथन 1 बस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2021 में किस राज्य के दूर दराज के गाँवों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो गोवा के राज्य में। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज क्लासिक डांस फ्रॉम स्टेट इज नॉट करेक्ट, तो कथकली तमिलनाडु, सतारिया असम। तो कथकली तमिलनाडु से मैच नहीं करता है, तमिलनाडु का नाच नहीं है, तो इसके बाद ऑप्शन ए वाली सही होगा। देखिए जो कथकली होता है केरला का डांस है, तो इसीलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समानता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 14 जो होता है विधि के समझ समानता से है, और अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता से है, प्रेस की स्वतंत्रता आदि से है रिलेटेड ये। खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन किया था, तो खिलजी वंश के ठीक बाद तुगलक वंश ने शासन किया था दिल्ली पे। अगस्त 2021 में किस देश ने समुद्री पार्कों में मूंगा हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड ने प्रतिबंध लगाया है अगस्त 2021 में। रीजनिंग का देखिए, इसका आंसर किया है, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था कि 3 दिन बाद आएगा, लेकिन एग्ज़ाम के बाद 25 तारीख को एग्ज़ाम था, तो उसी दिन शाम के टाइम में अपलोड कर दिया था गलती से, उसके बाद लिंक हटा दिया था। तो एक कैंडिडेट ने मुझे शेयर किया है, नितिन नाम है उसका, तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये 25 क्वेश्चन हो गया लगभग में, ये यहाँ से इंग्लिश का स्टार्ट है। तो अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है। देखिए, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था कि 25 एग्ज़ाम के 3 दिन बाद आंसर किया आएगा, लेकिन उसी दिन अपलोड कर दिया था, तो मान के चलिए कि लिंक कल एक्टिव हो जाना चाहिए। एडमिट कार्ड के अनुसार कल हो जाना चाहिए, लेकिन कभी भी हो सकता है लिंक एक्टिव आंसर की का। तो अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में। आप लोग क्वेश्चन पेपर तो देख ही लिए होंगे, क्वेश्चन उतना आसान भी नहीं था, मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन कटअप कई बातों पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत कम थे वहाँ पे, कम एग्ज़ाम दिए हैं। उसके बाद जो सीट है मैकेनिकल का, जेई मैकेनिकल का शायद 20 के आसपास सीट है, टोटल सीट है जेई मैकेनिकल का। तो हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसकी वजह से कटअप थोड़ा हाई जा सकता है। जनरल का कटअप 75 से 80 के बीच में रहना चाहिए, प्लस माइनस 2-4 भी हो सकता है, ज़्यादा या कम, प्लस माइनस। और ओबीसी का 72 से 75 मान के चलिए, SC ST EWS का 65 से 68।
तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक्स फ्रेंड।